गाइस, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जो कि भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। आज हम शॉर्ट में यहाँ के रहन सहन, खान पान, संस्कृति, रीति रिवाज और कुछ फेमस जगहों के बारे में जानेंगे। और आपने जो टाइटल में पढ़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि डिटेल में सारी जगहों और संस्कृति, खान पान के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के लिए कई घंटे और कई दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। गाइज, यहाँ के लोगों की मीठी वाणी और भोलापन दिल को छू जाता है। यहाँ के लोग पॉजिटिव और पीसफुल होते हैं और बहुत सीधे साधे और सरल होते हैं। हिमाचल के लोगों का पहनावा बहुत ही सुंदर और जीवंत होता है, जो कठोर मौसम की स्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है। यहाँ देश और दुनिया के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए हाथ से बुने गर्म और आरामदायक कपड़े आकर्षण का केंद्र हैं। टोपी से लेकर फुटवियर तक इसका अधिकांश भाग हाथ से ही बुना जाता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा भी है और यहाँ परंपरागत गीत संगीत को भी काफी महत्व दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं नेचर से भरपूर खूबसूरत हिमाचल प्रदेश की। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों खूबसूरत घूमने वाली जगहें हैं, मगर हम यहाँ कुछ ही जगहों के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिमला की, जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला भारत का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये जगह अपने सुहाने मौसम के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में आप यहाँ स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं। मनाली भी हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मनाली बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदानों और घने जंगलों के लिए फेमस है। आगे है डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन को बसाने का क्रेडिट ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी को जाता है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप के किसी खूबसूरत शहर में आ गए हों। अब बात करते हैं कसौली की। ये एक सुकून भरा टूरिस्ट प्लेस है। ये शहर के भीड़ भाड़ से दूर छुट्टियां बिताने के लिए अच्छी जगह है। धर्मशाला, जी हाँ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक खास पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आपको चारों तरफ तिब्बती कल्चर देखने को मिल जाएगा। हिमाचल के चंबा जिले में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है खज्जियार। ये एक पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बीचों बीच एक झील है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और तीर्थन वैली हिमाचल की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। अब बात करते हैं किन्नौर की, जिसे लैंड ऑफ गॉड के रूप में भी जाना जाता है। ये जगह अपने हरे भरे जंगलों और चट्टानी पहाड़ों की सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों ही संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। बीर बिलिंग, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। कुफरी हिमाचल प्रदेश का खास पर्यटक स्थल है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। इसके अलावा चंबा, मंडी, कुल्लू, पालमपुर, पराशर झील, भृगु झील वगैरह खूबसूरत जगहें हैं। बात करें यहाँ के खान पान की, तो यहाँ की प्रसिद्ध रेसिपी है तुड़किया भात। जब भी हिमाचल प्रदेश के खान पान की बात आती है तो तुड़किया भात का नाम सबसे पहले आता है। और भी स्वादिष्ट भोजन में शामिल है माद्रा, सिद्धू, भे, छागोश्त, खट्टा। धाम स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक थाली होती है। मुझे यहाँ की जो सबसे हेल्दी रेसिपी लगती है वो है उलो उले, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक फूड है, जिसे बनाने के लिए प्योर और बेस्ट तरीका अपनाया जाता है। ये देखिए, ये हैं शीला नेगी जी, जो कि अपने गांव कुसेड़ू शिलाई गांव की पंचायत प्रधान हैं। ये बना रही हैं उलो उले। इसे बनाने के लिए लिया गया है उड़द की दाल, नमक, हरी मिर्च, जीरा, अदरक, ये सारी चीजें पीसकर फिलिंग के लिए तैयार किया गया है। फिर मक्का, चावल और गेहूं के आटे में इसे बनाया जा रहा है। और ये देखिए, छोटी छोटी 2 रोटियों के बीच उड़द के दाल वाली फिलिंग करके बहुत सुंदर सा डिजाइन किनारे पर बनाई जाती है। और फिर एक भगोने में पानी डालकर उसमें घास जैसी लकड़ियां रख दी जाती हैं। और पानी उबलने के बाद उलोले के पीस को हल्दी के पत्ते पर रखकर भगोने में घास के ऊपर रखकर ढक दिया जाता है।
और फिर लगभग 20 से 25 मिनट तक पकने दिया जाता है। हल्दी के पत्ते से इसमें अच्छी खुशबू आती है और पकने के बाद इसे देसी घी के साथ खाया जाता है। ये सचमुच पूरी तरह हेल्दी और टेस्टी खाना है। इसे मैंने भी ट्राई किया है। तो गाइस, हिमाचल प्रदेश का सबसे अहम हिस्सा है वहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जोड़ीदारी प्रथा के बारे में सुना होगा। कई बार लोग इसे द्रौपदी प्रथा भी कहते हैं। इस प्रथा के मुताबिक एक औरत की शादी घर के एक से ज्यादा भाइयों के साथ होती है। मतलब उस घर में 7 भाई हों या 5 भाई हों या 3 या 2 भाई, उस लड़की की शादी सभी भाइयों से होती है। मुख्य दूल्हा बड़ा भाई होता है, बाकी सारे भाई भी दूल्हा बनते हैं। अब 21वीं सदी में ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर हाटी समुदाय में आज भी इस प्रथा को फॉलो किया जाता है। ये देखिए, ये हैं ज्योति और विक्रम। विक्रम के बड़े भाई से ज्योति की शादी हुई है, मगर वो रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में विक्रम ज्योति का पूरा ख्याल रखते हैं। शायद विक्रम के बड़े भाई ज्योति का इतना ख्याल नहीं रख पाते जितना विक्रम रखते हैं। विक्रम ज्योति को बहुत प्यार करते हैं और ज्योति भी विक्रम पर जान छिड़कती हैं। ये प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसा विक्रम के भाई और ज्योति के बीच है। ज्योति शर्मा ने विक्रम और उनके बड़े भाई दोनों ही से शादी की है। दोनों ही ज्योति के जोड़ीदार हैं, मतलब पति हैं। हिमाचल प्रदेश के गिरपार के इलाके में रहने वाले हाटी समुदाय में ये प्रथा न जाने कितनी पीढ़ी से चलती आ रही है। आमतौर पर ये शादियां परिवार ही तय करता है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगी, 2018 में लामा जी, जो कि पूर्व पंचायत प्रधान थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बेटों की शादी एक ही लड़की से हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खेत बटें। उनके हिसाब से लड़कों की अलग अलग शादियां होंगी तो अलग अलग बच्चे होंगे, जिससे आगे चलकर उनके खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जो खेती के काम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ के खेत पहाड़ी पर होने की वजह से सीढ़ी नुमा होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होने के बाद बेकार हो जाएंगे। मगर अब इस समाज में ये प्रथा थोड़ी ढीली पड़ गई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये खत्म हो गई है। गिरिपार के इलाके में, खास तौर पे उत्तराखंड के जौनसार बावर से सटे गाँवों में तो आपको एक ही गाँव में कई कई जोड़ीदारी मिल जाती है। अब जो लोग इस प्रथा से अनजान होंगे, उनके दिमाग में कई सवाल का आना लाजमी है कि इस तरह की व्यवस्था से परिवार में तनाव से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन हाटी समुदाय में शायद ही कभी ऐसा मामला सामने आता है जहां पत्नी पर अधिकार की वजह से झगड़ा होता हो। भारत में जनजातियों को अपनी परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था के पालन का अधिकार दिया गया है, लेकिन हाटी समुदाय के लगभग सभी लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इसलिए उनके शादी ब्याह या तलाक भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही तय होते हैं। फिर हाटी समुदाय में एक पत्नी से शादी करने वाले भाइयों की शादी कानूनी कैसे माना जा सकता है? एक और जहां हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत यह कंडीशन है कि हिंदू विवाह तभी संपन्न होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की पत्नी जीवित होगी और न ही वधू का पति जीवित होगा, तो इस कानून के तहत हिंदू एक्ट इस प्रथा पर रोक लगाती है। दूसरी ओर हाटी समुदाय और दूसरे ट्राइब्स अभी भी जोड़ीदारी प्रथा या द्रौपदी विवाह का पालन करते हैं। बहरहाल जो भी हो, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने हजारों सालों की संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। विक्रम बताते हैं कि कानून तो सबके लिए बराबर है, इसलिए बड़े भाई के अलावा किसी को बच्चा चाहिए होता है तो हम कोर्ट जाकर बच्चा गोद लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के गिरिपार के अलावा यह प्रथा यहाँ के किन्नौर के इलाके और उत्तराखंड के जौनसार बावर में भी मिलती है। यह प्रथा क्यों शुरू हुई होगी, इस बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। मसलन ये भी कहा जाता है कि ये ऐसा इलाका था जहाँ आदमी की मृत्यु का खतरा बना रहता था, इसलिए यहाँ औरतों को विधवा होने से बचाने के लिए घर के सभी भाइयों से उसकी शादी होती थी। ये दलील ज्यादा मजबूत नहीं लगती। एक और दलील है जो इस प्रथा को इस समाज की जरूरत बताता है। ये दलील मजबूत लगती है। इस दलील के मुताबिक यहाँ पर परिवार अपनी जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए एक ही लड़की से परिवार के सभी लड़कों की शादी कर देते हैं। जोड़ीदारी प्रथा या द्रौपदी प्रथा सिर्फ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में ही नहीं मिलती, बल्कि तमिलनाडु के टोडा समुदाय में भी एक औरत एक से ज्यादा पार्टनर रख सकती है।
हालांकि वहाँ की प्रथा में हाटी समुदाय की प्रथा से कुछ भिन्नता मिलती है। इसके अलावा केरल के नायर समुदाय में भी कभी इस तरह की प्रथा थी, ऐसा बताया जाता है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के कुछ एक इलाकों में भी यह प्रथा देखने को मिलती है। हाटी समाज की युवा पीढ़ी आज पढ़ाई लिखाई कर रही है और बाहर कई लोग नौकरी करने भी जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के हाटी इलाके में या फिर उन सभी इलाकों में जहां जोड़ीदारी प्रथा का पालन किया जाता था, क्या आज भी वहां बिल्कुल पहले की तरह इस प्रथा का पालन किया जाता है? शायद पूरी तरह नहीं। अब ये प्रथा कम परिवारों में अपनाई जा रही है, लेकिन फिर भी ये प्रथा जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं लगता है। वक्त के साथ समाज में कई तरह के बदलाव आए हैं और अब गिरिपार के लोगों को रोजी रोटी की तलाश में इस इलाके से बाहर निकलना पड़ता है, जिससे उनके अंदर काफी बदलाव देखने को मिलता है। गिरिपार के एक और गांव फिरोग में भी दिलीप, आशा और मनोज भी जोड़ीदारी प्रथा के रिश्ते में हैं। 2005 में इनकी शादी हुई थी। ये शादी कम और समझौता ज्यादा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये प्रथा अब सिर्फ उन्हीं परिवारों तक सीमित है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और इन परिवारों के लिए आज भी अपनी जमीनों को बंटने से बचाना प्राथमिकता हो सकती है। हाटी समाज की नई पीढ़ी में इस प्रथा को लेकर कोई बहस या विवाद नजर नहीं आता। इस प्रथा को यहाँ की युवा पीढ़ी अपने समुदाय की परंपरा और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखती है। समय बदल गया है और समुदाय को यह प्रथा अब छोड़ देनी चाहिए जैसे सवाल इस समुदाय के लड़कों को बहुत पसंद नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन अब ये समुदाय शादी ब्याह के मामले में लड़कियों को चॉइस देने की बात करने लगे हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। मगर यहाँ की लड़कियाँ चॉइस की बात तो कर रही हैं, लेकिन जोड़ीदारी प्रथा को गलत मानती हैं ऐसा भी नहीं है। वो शायद वक्त के साथ बदलना चाहती हैं और समाज में किसी तरह की हलचल या खलबली पैदा नहीं करना चाहती हैं। हाटी समुदाय भी शायद वक्त के साथ ये मानने लगा है कि इस प्रथा को धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो जाना है। इसीलिए समुदाय अपने लड़के लड़कियों का दम घोटने के अंदाज में बात नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर मानता है कि यह समुदाय की एक प्रथा थी और इस पर अगर गर्व नहीं किया जा सकता तो समाज के नौजवानों को शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। तो ये तो रही यहाँ के लोगों की राय। इस प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की रोचक जानकारियाँ देते रहते हैं। एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, बी कूल।